इतने मरीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार जनता से चल रही है, जनता सरकार से नहीं चलती है। उसके बाद में मैं खुद भाजपा के लिए 2014 से काम कर रहा हूँ। उसके बाद भाजपा के ये हालात है, देख लीजिए आप सभी। कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ। बीजेपी कार्यकर्ता ने बीजेपी सरकार की खोली बड़ी पोल, मचा हड़कंप। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब हकीकत कैमरे में कैद होकर सामने आती है तो सभी दावे सवालों के घेरे में आ जाते हैं। प्रदेश सरकार और बीजेपी के नेता लगातार ये कहते रहे कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। खुद डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सरकारी अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आते हैं। उनकी रील बनती है और ये संदेश देने का प्रयास होता है कि डिप्टी सीएम जनता के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन निरीक्षण सिर्फ नाम का होता है। आज भी सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। वहीं अब जो तस्वीर सामने आई है वो इन दावों से बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही है। लखनऊ के एक सरकारी अस्पताल का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में कई मरीजों को बेड न मिलने का आरोप लग रहा है। वीडियो बनाने वाला खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहा है। कई मरीजों के तीमारदार अपने मरीज के लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये यूपी की जनता का दर्द है। वादे बड़े बड़े, लेकिन सिर्फ मंचों और कागजों पर। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हां, उत्तर प्रदेश के हाईटेक स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खोलता ये वीडियो है। सत्ताधारी दल के ही एक कार्यकर्ता को लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ा। अमेठी के रहने वाले श्रीकांत, जो खुद को भाजपा कार्यकर्ता बता रहे हैं, अपने परिवार के एक मरीज को लेकर लखनऊ पहुंचे थे। घंटों के इंतजार और तमाम कोशिशों के बावजूद जब मरीज को बेड नहीं मिला तो उनका दर्द एक वीडियो के जरिए बाहर आया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रीकांत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई बड़े बड़े नेताओं और रसूखदारों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहद दयनीय है। उनका दावा है कि इन अस्पतालों में आम आदमी के लिए बेड मिलना मुमकिन नहीं है। जब तक आपके पास कोई तगड़ी सिफारिश ना हो, आपको भर्ती तक नहीं किया जाएगा। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए और सुनिए। ये हमारा पेशेंट है, अभी तक एडमिट नहीं हुआ है। प्रदेश के 70% नेताओं से बात कर चुका हूं मैं। श्रीकांत त्रिपाठी, डिप्टी सीएम तक को फोन कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की फैसिलिटी है। डिप्टी सीएम तक को कॉल कर दिया गया, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का बेड है, ये उत्तर प्रदेश की समस्या है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार क्या चल रही है इसको दुनिया देखनी चाहिए। 4-5 घंटे से यहाँ लड़का लेटा हुआ है। डिप्टी सीएम तक के पीआरओ को फोन किया गया, कोई फैसिलिटी नहीं है। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी ये कैपेसिटी है। इतनी बड़ी पब्लिक, इतना बड़ा प्रदेश, उसके बावजूद बेड के हालात ये है। इतने मरीज यहाँ पड़े हुए हैं, एक बार कैमरा घुमाइए। इतने मरीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार जनता से चल रही है, जनता सरकार से नहीं चलती है। उसके बाद में मैं खुद भाजपा के लिए 2014 से काम कर रहा हूँ। उसके बाद भाजपा के हालात है, देख लीजिए आप सभी। कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ। उज्ज्वला पेशेंट लेटा हो, जनता के क्या हालात है सबको दिखाइए। ये जनता के हालात है। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई मर जाता है, तो सरकार किस लिए है? सरकार का कोई काम नहीं है। सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए है। जरा एक बार आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिए। यहाँ तो करीब 60 से 70 लोग इस रो में हैं। इधर देख लीजिए, ये भाई साहब रोते हुए दिख रहे हैं आपको। ये सब देख लीजिए पूरा। ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं, ये सब। इनको कोई व्यवस्था नहीं है, इनको बेड नहीं मिल रहा है। देख लीजिए, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, देख लीजिए बस। ये पूरी व्यवस्था देख लीजिए सरकार की। नहीं हूँ, लेकिन भाजपा के लिए काम 2014 से कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है सरकार से, जातिवाद से। ना मैं कुछ गलत हूँ, ना मैं कोई करप्शन वाला हूँ, ना मुझे कोई दिक्कत है, ना मुझे कोई समस्या है। लेकिन जनता के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं तो आके मुझे जवाब दीजिए। जनता पूछ रही है, जनता हर महीने आपको टैक्स भर रही है, उसके पैसे पे सरकार चल रही है, अधिकारी चल रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। किस बेस पे आप लोग जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं? 40 बेड, 30 बेड, 50 बेड दे रहे हैं आप वेंटिलेटर पे। पैसा आप हर किसी से, बैंक में टैक्स दे रहा है, डीजल पेट्रोल में टैक्स दे रहा है, जमीन में टैक्स दे रहा है। जनता है क्या? किस बेस पे आप लोग बात? देखा आपने, अगर राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों का यह हाल है तो प्रदेश के बाकी जिलों की स्थिति क्या होगी?
विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार सिर्फ कागजी सुधार और दिखावटी निरीक्षणों तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत में मरीजों को बुनियादी इलाज तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ दिखावे के निरीक्षण कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर मरीजों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि यूपी की स्वास्थ्य सेवा, वेंटिलेटर पर व्यवस्था, बेहाल जनता, शर्मनाक। यह है यूपी की राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का हाल। घंटों लाइन में खड़े मरीज, न बेड का ठिकाना, न इलाज का और न ही सुध लेने वाला स्टाफ। अब तो बीजेपी को वोट देने वाले भी चीख चीख कर बदहाली की गवाही दे रहे हैं। लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल में सुविधाओं का अकाल पड़ा है। ब्रजेश पाठक जी, आपकी छापेमारी वाली नौटंकी का पर्दाफाश हो चुका है। जनता के टैक्स के पैसे आखिर जा कहां रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी, कैमरे हटाकर कभी इन मरीजों का दर्द भी देख लीजिए। यह व्यवस्था नहीं, जनता के साथ विश्वासघात है। क्या जनता ने तड़पने के लिए वोट दिया था? वहीं सपा ने 2 वीडियो शेयर किया, एक तो केजीएमयू का वायरल वीडियो, वहीं दूसरा जिसमें दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए सपा ने लिखा है कि करके यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद, भाजपाई ठग रहे हैं, प्रवचन बांच। जी हां, साथ ही सपा ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ लोग एम्बुलेंस को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सपा ने लिखा है कि विभिन्न दलों में घूमकर आया एक ठग जो आजकल भाजपा का पट्टा डालकर घूम रहा है और बातें छौंक रहा है। उस ठग के विभाग में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, एम्बुलेंस के हालात सामने है। ना तो ठग को शर्म है, ना ठग के मुखिया को शर्म है। बेशर्मी से यूपी की भाजपा सरकार चल रही है और जनता स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं के कारण रो रही है। जी हाँ, तो लखनऊ की केजीएमयू की जो वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM। ये हमारा पेशेंट है, अभी तक एडमिट नहीं हुआ है। प्रदेश के 70% नेताओं से बात कर चुका हूं मैं। श्रीकांत त्रिपाठी डिप्टी सीएम तक को फोन कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की फैसिलिटी है। डिप्टी सीएम तक को कॉल कर दिया गया, उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का बेड है, ये उत्तर प्रदेश की समस्या है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार क्या चल रही है इसको दुनिया देखनी चाहिए। 4-5 घंटे से यहाँ लड़का लेटा हुआ है। डिप्टी सीएम तक के पीआरओ को फोन किया गया, कोई फैसिलिटी नहीं है। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी एक कैपेसिटी है। इतनी बड़ी पब्लिक, इतना बड़ा प्रदेश, उसके बावजूद बेड के हालात ये है। इतने मरीज यहाँ पड़े हुए हैं, एक बार कैमरा घुमाइए। इतने मरीज यहाँ पे पड़े हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार जनता से चल रही है, जनता सरकार से नहीं चलती है। उसके बाद में मैं खुद भाजपा के लिए 2014 से काम कर रहा हूँ। उसके बाद भाजपा के हालात है, देख लीजिए आप सभी। कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ। उज्ज्वला पेशेंट लेटा हो, जनता के क्या हालात है सबको दिखाइए। ये जनता के हालात है। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई मर जाता है तो सरकार किस लिए है? सरकार का कोई काम नहीं है। सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए है। जरा एक बार आप लोग ये वीडियो भी देख लीजिए। यहाँ तो करीब 60 से 70 लोग इस रो में हैं। इधर देख लीजिए, ये भाई साहब रोते हुए दिख रहे हैं आपको। ये सब देख लीजिए पूरा। ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं, ये सब। इनको कोई व्यवस्था नहीं है, इनको बेड नहीं मिल रहा है। देख लीजिए, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, देख लीजिए बस। ये पूरी व्यवस्था देख लीजिए सरकार की। नहीं हूँ, लेकिन भाजपा के लिए काम 2014 से कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है सरकार से, जातिवाद से। ना मैं कुछ गलत हूँ, ना मैं कोई करप्शन वाला हूँ, ना मुझे कोई दिक्कत है, ना मुझे कोई समस्या है। लेकिन जनता के लिए आप काम नहीं कर सकते हैं तो आके मुझे जवाब दीजिए। जनता पूछ रही है, जनता हर महीने आपको टैक्स भर रही है, उसके पैसे पे सरकार चल रही है, अधिकारी चल रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। किस बेस पे आप लोग जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं? 40 बेड, 30 बेड, 50 बेड दे रहे हैं आप वेंटिलेटर पे। पैसा आप हर किसी से, बैंक में टैक्स दे रहा है, डीजल पेट्रोल में टैक्स दे रहा है, जमीन में टैक्स दे रहा है। जनता है क्या? किस बेस पे आप